तो अमेरिका और ईरान, दो ऐसे देश जिनके बीच का तनाव मतलब दशकों से चला आ रहा है, लेकिन अब बात युद्ध की कगार पर आ चुकी है। आखिर ये संकट इतना ज्यादा खतरनाक हो कैसे गया? चलिए इसी को समझते हैं। सोचिए, ये शब्द दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता के मुंह से निकले हैं, और ये सिर्फ कोई धमकी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी कि दुनिया एक तबाही लाने वाले युद्ध से बस कुछ ही कदम दूर खड़ी है। तो तारीख थी 7 अप्रैल 2026। उस दिन पूरी दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई थीं। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को जो अल्टीमेटम दिया था वो खत्म होने वाला था। बस कुछ ही घंटे बचे थे और हर एक पल के साथ युद्ध का खतरा और बढ़ता जा रहा था। अब देखिए, ये कोई अचानक से दी गई धमकी नहीं थी। इससे पहले ईरान 4 बार, जी हाँ पूरे 4 बार इन चेतावनियों को नज़रअंदाज कर चुका था। और दांव पर क्या था? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, दुनिया का सबसे ज़रूरी तेल मार्ग, जिसे ईरान ने बंद कर दिया था। और जो डिप्लोमेसी की भाषा होती है ना, वो अब सोशल मीडिया की इस कड़क भाषा में बदल चुकी थी। ये भाषा डिप्लोमैटिक गलियारों की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे नेता की थी जो साफ साफ दुनिया को युद्ध के और करीब धकेल रहा था। लेकिन सवाल ये है कि हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे? ये संकट जाहिर है एक रात में तो पैदा नहीं हुआ। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन 50 दिनों के युद्ध पर नजर डालते हैं जिसने पूरी दुनिया को इस खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो 28 फरवरी से ये जंग शुरू हुई थी और 50 दिन से थोड़े ही ज्यादा समय में 4000 से ज्यादा जानें जा चुकी थीं। 4000, ये बस एक नंबर नहीं है। सोच कर देखिए, इसके पीछे हजारों कहानियां हैं, हजारों परिवार हैं जो हमेशा के लिए टूट गए। युद्ध की असली कीमत हमेशा इंसानी जिंदगियों में ही चुकाई जाती है। और इसका खामियाजा वैसे तो सभी को भुगतना पड़ा, लेकिन सबसे भारी कीमत लेबनान और ईरान ने चुकाई। इन दोनों देशों ने मिलकर ही लगभग सभी मौतों का बोझ उठाया। और ये जंग तब और भी ज्यादा खतरनाक हो गई जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले शुरू हो गए, जिसमें बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी शामिल था। ये युद्ध के सबसे डरावने पलों में से एक था। अगर ये प्लांट तबाह हो जाता तो खाड़ी क्षेत्र में चेरनोबिल जैसी आफत आ सकती थी, जिसका असर न जाने कितनी पीढ़ियों तक रहता। अमेरिका को हमेशा अपनी हवाई ताकत पर बड़ा नाज रहा है, लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसने इस प्रभुत्व पर, इस दबदबे पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ये कहानी है एक पायलट के रेस्क्यू की। हुआ ये कि 3 अप्रैल को एक अमेरिकन F-15E स्ट्राइक ईगल को ईरान के ऊपर मार गिराया गया। अब सोचिए, पायलट दुश्मन की जमीन पर बिल्कुल अकेला, उसके बचने की उम्मीद आप मानकर चलिए लगभग ना के बराबर थी। लेकिन तभी दुश्मन के उस इलाके से उस पायलट ने रेडियो पर सिर्फ ये 3 शब्द कहे, जिसने एक बेहद जोखिम भरे बचाव अभियान की शुरुआत कर दी। और ये ऑपरेशन सुनने में बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है। पहले तो CIA ने एक झूठी खबर फैला दी कि पायलट को पहले ही बचा लिया गया है। इससे हुआ ये कि ईरानी सेना ने अपनी खोज रोक दी और इसी बीच डेल्टा फोर्स और नेवी सील्स की टीमें अंधेरे में उसे बचाने के लिए निकल पड़ीं। पायलट तो बच गया, रेस्क्यू सफल रहा, लेकिन इस घटना ने एक कड़वी सच्चाई भी सामने ला दी। वो ये कि अमेरिकी सेना अजेय नहीं थी। ईरान के पास अभी भी जवाबी कार्रवाई करने की ताकत थी। अच्छा, तो अब वापस आते हैं मुख्य कहानी पर, जहां डिप्लोमैटिक कोशिशें एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही थीं। जब पूरी दुनिया एक बड़े हमले का इंतजार कर रही थी, तभी एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हमले से ठीक 90 मिनट पहले पाकिस्तान ने एक चमत्कार किया और 2 सप्ताह के युद्ध विराम पर दोनों पक्षों को सहमत करा लिया। लेकिन शांति की ये उम्मीद बस कुछ ही घंटों तक टिक सकी। अमेरिका के सहयोगी इजराइल ने लेबनान पर 100 से ज्यादा हवाई हमले किए, जिससे युद्ध विराम लगभग टूट ही गया। और इससे डिप्लोमैटिक लेवल पर एक बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया। एक तरफ पाकिस्तान का कहना था कि शांति सबके लिए है, वहीं अमेरिका का कहना था कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं था। इस्लामाबाद में 21 घंटे तक चली बातचीत से दुनिया को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन सारी बात आकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अटक गई। अमेरिका 20 साल की रोक चाहता था, जबकि ईरान सिर्फ 5 साल के लिए तैयार था। और ये अंतर इतना बड़ा था कि इसे पाटा नहीं जा सका। तो अब जब ये बातचीत फेल हो गई, तो इसके फौरन बाद क्या हुआ और इसने कितनी खतरनाक स्थिति पैदा कर दी, चलिए देखते हैं। शांति वार्ता के फेल होने के बाद अमेरिका ने अपनी रणनीति बदल दी।
उसने ईरान की डबल ब्लॉकेड शुरू कर दी, जिसका मतलब था कि न तो कोई जहाज ईरान से बाहर जा सकता था और न ही कोई अंदर आ सकता था, यहाँ तक कि चीन के जहाज भी नहीं। ये संघर्ष अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ही सीमित नहीं रहा। जब ईरानी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे भारतीय जहाज़ों पर गोलीबारी की, तो भारत जैसी एक और बड़ी वैश्विक शक्ति इस खतरनाक खेल में खिंचती चली आई। तो अब स्थिति ये है कि एक साथ कई संकट चल रहे हैं। अमेरिका ईरान का अस्थायी युद्ध विराम खत्म होने वाला है, इजराइल लिबनान के बीच शांति भी नाजुक है, और क्षेत्र में नए कानूनों से तनाव और बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डिप्लोमेसी को एक और मौका मिलेगा, या ये क्षेत्र एक और विनाशकारी युद्ध की ओर बढ़ रहा है? भविष्य बेहद अनिश्चित है।